अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिफ फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट होती क्या है, उसके बाद हम मार्केट्स की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और आगे जितने भी हमारे 3-4 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक आप किसी बोर्ड से रिलेटेड हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं, अगर आप आई.कॉम, डी.कॉम, एफ.ए., आई.सी.एस, बी.कॉम, एम.ए. अकाउंटिंग फाइनेंस, बी.बी.ए. या बी.ए. के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई.कॉम और ये जो इंटर लेवल है इसमें ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसमें 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं मार्केट क्या है और इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, मार्केट इकोनॉमिक्स में हम मार्केट को कहते हैं, इन इकोनॉमिक्स द वर्ड मार्केट इज यूज टू वाइडर सेंस। इट मीन्स मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन, मैकेनिज्म एंड अरेंजमेंट विच ब्रिंग टुगेदर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग डिफरेंट कमोडिटीज़। कहता कि इकोनॉमिक्स में मार्केट उस जगह को कहते हैं कि जिसमें बायर और सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों आपस में एक जगह पे मिलते हैं। वो जो गुड्स होती हैं उसकी ख़रीदो फरोख्त, सेलिंग और परचेजिंग करते हैं फिक्स प्राइस पे। जो तयशुदा कीमत होती है उस पे वो जो सेल और परचेज करते हैं उसको कहते हैं मार्केट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्केट की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन कौन कौन सी है? पहली है एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो मार्केट है उसमें लाजमी गुड्स भी हों, सर्विसेज भी होनी चाहिए, तभी ये होगी मार्केट जहाँ पे चीज़ें खरीदी जाएं, बेची जाएं, उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो भी दी जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर। वो मार्केट उसमें लाजमी शर्त यह है कि उसमें बायर भी हों और सेलर भी हों, ख़रीदने वाले भी हों और बेचने वाले भी हों, तब वो मार्केट कहलाएगी। अगर सिर्फ एक ही पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ बायर ही बैठे हुए हैं या सिर्फ सेलर ही उसमें आ रहे हैं, तो वो मार्केट नहीं होगी। दोनों बंदे हों, उसमें गुड्स भी हों, उसमें प्राइस भी हो और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज भी दी जाएँ, तो उसको कहते हैं मार्केट। तीसरी इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन यह है कि कंटैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर में बी डायरेक्ट, टेलीफोनिक और ईमेल। जो बायर है और सेलर है इन दोनों का दरमियान आपस में दरमियान में जो राब्ता है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। या डायरेक्ट हो जाए, आपस में मिल जाएं, खुद ही बाय एंड सेल करें, या फिर वो टेलीफोन से राब्ता हो जाए। अगर इस्लामाबाद से सामान लाहौर लेके जाना है तो वो टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता करेंगे, या फिर वो थ्रू ईमेल एक दूसरे को ईमेल करके वो राब्ता करेंगे। इसके बाद है वन प्राइस द सेम कमोडिटी। जो कमोडिटी होगी उसकी कीमत वो एक जैसी होगी, वो कीमत वो बार बार चेंज नहीं होगी। जो प्राइस एक दफ़ा सेट कर देगी, गवर्नमेंट सेट करेगी या फिर वो खुद ही डिसाइड करेंगे, तो वो बार बार उसमें रद्दोबदल नहीं होगा। तो वो मार्केट है, वो उसकी लास्ट कंडीशन है। ये प्लेस हो सकती है, एरिया हो सकता है, या कोई रीजन हो सकती है। ये इसमें लास्ट पॉइंट यह कहता है कि या तो वो कोई जगह होगी, कोई एरिया हो जाएगा, या फिर वो कोई रीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मार्केट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मार्केट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से मुराद आगे जाके हम इसको बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका टेबल, इसके ग्राफ, इसकी अजम्पशन, इसकी कंडीशन, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इधर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ये बहुत ज़्यादा बेशक फर्म हो जाए लेकिन कम से कम 72 फर्म्स होनी चाहिए, कम से कम 72, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसमें लिमिट ना हो। तो उस मार्केट को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि इसमें जो प्राइस है ये सेट करेगी गवर्नमेंट। इसमें प्राइस जो फर्म है वो प्राइस टेकर होगी, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट मार्केट है हमारे पास मोनोपली। मोनोपली को उर्दू में कहते हैं स्टूडेंट अजारादारी। परफेक्ट कंपटीशन को कहते थे मुकम्मल मुकाबला, मोनोपली को कहते हैं अजारादारी। अजारादारी ऐसी मार्केट है जिसमें एक सिंगल सेलर हो, ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हों। सेलर एक, ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा, इस मार्केट को कहते हैं मोनोपली। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले लें वापडा की, अगर 1995 से आप पहले एग्जांपल ले लें पीटीसीएल की, ख़रीदने वाला एक ही था, बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या है कि उस चीज़ को कहते हैं मोनोपली। तो स्टूडेंट्स, इस मोनोपली में जो फर्म है वो प्राइस खुद ही डिसाइड करेगी, खुद ही तय करेगी। अगर तो उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना है तो वो
प्राइस को कम करके जो उसका बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो डिक्रीजिंग डिके के साथ वो इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि प्राइस को कम करेगा, ज़्यादा लोगों को वो घेर लेगा और ज़्यादा लोगों से वो बेनिफिट हासिल कर लेगा। मोनोपोली के बाद हम देखते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में आप देखेंगे आपके पास है डियोपली। डियोपली में होती हैं सिर्फ 2 फर्म होती हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करती हैं, इसको कहते हैं डियोपली। ओलिगोपली में कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फर्म होती हैं। यानी कि ओलिगोपली में ज़्यादा ज़्यादा हद है 8 की, कम से कम है 3। इसके बाद है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम से कम 9 फर्म होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होंगी 72 फर्म्स। यानी कि बिज़नेस स्टार्ट होगा 9 फर्म से और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा वो 72 तक, तो उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और स्टूडेंट हम जो अपने कोर्स में हम ये डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, इसके कोई केस भी पूछे जाते हैं। मोनोपोली हमारे केस में बेशक आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं या फिर यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि 9th में भी आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है किसी जगह पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये भी आपके कोर्स में इंक्लूड होगा। हम जो चीज़ नहीं पढ़ेंगे वो होगा डियोपली और ओलिगोपली, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है मोस्टली, जो आपके मास्टर के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्कूल के और कॉलेज के और ग्रेजुएशन के जो 3rd ईयर 4th ईयर में आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें आपका कंसर्न सिर्फ होगा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत हुई तो लाजमी मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाद में आपको कोई मसला ना हो, तो इसलिए ध्यान से आप समझिएगा। इंशाल्लाह वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।